हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट वर्सेस स्टेट टेट का जो मामला है जिसकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, जब से ये बात पता चली है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डीमोटिवेट हो गए हैं एंड ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि इतना मेहनत करके 90 नंबर लेकर आए एंड अगर स्टेट में सीटेट ही वैलिड नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब है। दूसरी तरफ ऐसे भी स्टूडेंट्स के जो है कॉमेंट्स आ रहे हैं कि ये स्टेट टेट सीटेट सब एलिजिबिलिटी की टेस्ट है तो एक ही हो ताकि बार बार फॉर्म के पैसे भी ना बर्बाद हों। वैसे भी शिक्षक भर्ती का हाल तो आपको पता ही है, आता तो है नहीं। तो अगर सीटेट ही हो, क्योंकि सीटेट आपको पता है सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट चाहे तो वो उसको अलाउ भी कर सकती है। इन सारे मैटर्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि सुबह मैंने 1 मिनट में शॉर्ट्स में समझाने की कोशिश की बट आई थिंक वो समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि 1 मिनट में वैसे भी सारी चीज़ें बताना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर हम डिटेल में करने वाले हैं। और अच्छा, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की जो क्लासेस होती है ना वो डेली 6 बजे होती है। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं जा पाता है, तो प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कर लो या फिर आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो भी मैं आपको वहाँ पर लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। फ्री में क्लासेस होती हैं, थ्योरी प्लस PYQs, तो आप ज़रूर देखो। आपके पास समय नहीं है नोट्स बनाने का, आपको काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई करनी होती है, तो इसके लिए आप सभी के लिए एक फैसिलिटी भी है, आप हमारे नोट्स भी ले सकते हो। वो मैंने खुद ही सब कुछ बनाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, नंबर मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं सीटेट वर्सेस टेट, ये मैंने कल स्क्रीनशॉट भी आप सभी के साथ जो है आपको दिखाया भी था, इवन टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, अगर आप चाहें तो आप जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हो। इसका क्या मैटर है, देखिए जो सीटेट वर्सेस टेट, पहले आपको इसको समझना होगा, क्योंकि सीटेट जो है मैंने कल भी बताया था कि सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आती है तो अगर आप यूपी टेट पास हैं, बी टेट पास हैं, जे टेट पास हैं, तो आप केवीएस की वैकेंसीज क्या अप्लाई कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको सीटेट ही चाहिए। इट मीन्स कि अगर जो भी सेंट्रल लेवल से वैकेंसीज आ रही है उसके लिए आपका सीटेट जो है पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ की क्या सीटेट सच में इनवैलिड हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या अदर स्टेट के एग्जाम्स में क्या सीटेट इनवैलिड हो जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने इसी भरोसे बीएड किया, डीलेड किया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये भी है कि भाई शिक्षक भर्ती तो आ नहीं रही है, ओवर एज हो रहे हैं और ये सीटेट वर्सेस टेट ही चलता रह रहा है। एग्जाम्स तो हों पहले, ये बात तो एकदम सही है कि एग्जाम होता नहीं है, कि केस पे केस हो जाते हैं और कई बार इन केस होने की वजह से भी बहुत एग्जाम्स डिले हो जाते हैं। बीएड वर्सेस डीलेड का आपने देखा होगा कि उस एक केस की वजह से बहुत सारे रिजल्ट्स को रोक दिया गया था, ये आप सभी जानते हो। इवन जो केसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि वो फ्री में हो जाता है, उसमें पैसे भी लगते हैं, ये आप भी जानते हो। अभी आप देखिए ना, बहुत सारे केस तो ऑलरेडी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इतने सारे केस की सुनवाई होती नहीं है और एक नया मामला चला जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसको समझाना चाहूँगी। तो देखिए, कभी भी जो सेंटर हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो स्टेट को इम्पोज नहीं कर सकती है कि नहीं भाई तुमको सीटेट ही मानना है या फिर तुमको अपना टेट ही मानना है। ये जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो भी सुनवाई होगी, उसका जो भी आएगा, मुझे ऐसा लगता है, आप अपना ओपिनियन बता सकते हो, कि वो ये तो बोल ही सकते हैं कि स्टेट चाहे तो वो सीटेट को वैलिड भी कर सकती है, चाहे तो नहीं भी कर सकती है। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। देखिए, आपको पता है राजस्थान में शिक्षक भर्ती होती है, इतने सालों से जो भी हो रही है, राजस्थान में सीटेट अलाउ नहीं है। अगर आप वहाँ पर टीचर बनना चाहते हो तो आपको रीट एग्जाम देना होगा। ये लोग बहुत सारे रूल्स लगा देते हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये लोग डोमिसाइल लगा ही देते हैं, भले से नाम के लिए नहीं बट हो ही जाता है, ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पर जा ही ना पाए। ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते हो, बट कुछ स्टूडेंट्स जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यार सीटेट तो ले नहीं रहे हैं, पहले रीड कराएंगे फिर उसके बाद से शिक्षक भर्ती होगी, इतना दूर जाना वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। सीटेट थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि हमारे घर के आसपास हो जाता है और एक बार हमें जाना पड़ता है। कुछ स्टेट तो ऐसे भी हैं जो कि सीटेट तो अलाउ नहीं करेंगे, भले से आप उनके स्टेट का टेट पास कर लो, लेकिन जब वैकेंसीज आएंगी तो कहेंगे कि आपका 12th यहाँ से होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन यहाँ से होना चाहिए। ऐसे भी रूल्स हैं। जैसे कि सीटेट राजस्थान में सीटेट अलाउ नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, आप झारखंड का देखिए, छत्तीसगढ़ का देखिए, और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर सीटेट अलाउ ही नहीं है। हरियाणा का आप देखिए, एचटेट पास करना है। झारखंड का हाल तो सभी को पता है कि वहाँ पर तो इतने सालों से जेटेट हुआ ही नहीं है। साथ में जब वैकेंसीज आई तो ये भी बोला गया कि सीटेट अलाउ नहीं है, जेटेट ही चलेगा। अब ये जो मैटर चल रहा है, ये बीटेट जेटेट वर्सेस जो आपका सीटेट है, इसका मतलब यही है कि स्टेट में जो है आपका टेट ही होना चाहिए, सीटेट इनवैलिड होना चाहिए, मतलब सीटेट नहीं होना चाहिए। सीटेट आपका सेंट्रल लेवल का है, तो स्टेट में जो नौकरी करना चाहता है वो उसी स्टेट का टेट पास करे, ये मामला चल रहा है। दूसरी चीज़, ये शुरुआत कैसे हुई, तो बीपीएससी TRE 1 एंड TRE 2 की वैकेंसीज के बारे में सभी को पता है कि उसमें बहुत सारे गड़बड़ी तो हुई, खासतौर पे सीटेट को लेकर, कि सीटेट एक तरीके से जो आरक्षण का मुद्दा था वो भी उठा। सीटेट में क्या हुआ कि
जो आरक्षण मिलता है आपको नंबर्स में जो कम मिलता है वो केवल स्टेट के लिए होता है, बट वहाँ पर अदर स्टेट की जो फीमेल थी, बहुत सारी फीमेल जो कम नंबर थी, जिनका 82 है, वो भी पास हो गई थी, उनको नौकरी मिल गई। ये यहाँ से भी स्टार्ट हुआ और आपको 65% आरक्षण का मुद्दा, सीटेट जो बाहर वाला मुद्दा है, ठीक है, डोमिसाइल तो चल ही रहा है, खैर वहाँ पर इन सभी चीज़ों से ही शुरुआत हुआ कि अगर स्टेट टेट हो जाएगा तो सीटेट वाले तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, तो सीटेट तो इनवैलिड ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। हाँ, ये बात है कि यूपी में और बिहार में सीटेट वैलिड है, क्योंकि बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 सभी में सीटेट अलाउ है। वैसे भी बीटेट तो वहाँ पर हुआ ही नहीं, और यूपी में भी देखिए 2022 के बाद से यूपीटेट हुआ नहीं। तो यूपी और बिहार में तो अलाउ है, अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं, सीटेट आपका क्लियर हो जाता है, तो जो भी वैकेंसीज आएगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अब जो मेन क्वेश्चन है कि क्या सच में यूपी और बिहार या फिर अदर स्टेट में भी सीटेट इनवैलिड हो जाएगा, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो आपको पता ही है कि हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो एजुकेशन है, वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि भाई आपको यही करना है, आपको सीटेट नहीं मानना है, आपको केवल टेट ही मानना है। ये कभी नहीं होगा, वो इम्पोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट के पास भी विशेषाधिकार होते हैं कि वो उनको सीटेट को किस तरीके से लागू करना है, ये अपने रूल्स बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, आप राजस्थान में देखिए, उन्होंने नहीं माना सीटेट को, वो अपना स्टेट का टेट कराते हैं। एक दो और स्टेट के एग्जाम्पल्स हैं, आप एस्टेट का देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, उन लोगों ने अपने ही टेट को रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर वो चाहें तो वो सीटेट को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूपी में, एक यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ बट ऐसा कुछ है नहीं, यूपी में मान लो सुपर टेट की वैकेंसीज आती है, ठीक है, और ये उसके पहले ये अनाउंसमेंट भी हो जाए, ये घोषणा भी हो जाए कि सुपर टेट में वही लोग अलाउ होंगे जिनका यूपी टेट पास होगा, तो क्या ये मैटर आपका कोर्ट में चला जाएगा? क्या स्टेट ऐसा नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, अदर स्टेट वालों ने किया भी है, ठीक है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आपको सीटेट दिसंबर हर हाल में पास करना है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि यार अब तो सीटेट इनवैलिड है, सीटेट की तैयारी ही नहीं करेंगे, तो जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आ रही है, आप उसको किस बेस पे भरोगे? जो आपकी DSSB की, आपकी जो नवोदय की वैकेंसीज आती है, चाहे उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हो या फिर परमानेंट, तो आप उसको किस बेस पे भरोगे? ठीक है, तो वहाँ पर तो आपको सीटेट ही चाहिए होगा। और ये खुद मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो मैटर गया है, एक तो ऐसे ही बस नई नई चीज़ें शुरू करने का भी मुझे लगता है पर्सनली कि ये केसेस वगैरह जो कुछ नेसेसरी नहीं है उस पर भी कर देते हैं। अभी सीटेट वर्सेस टेट पे कुछ ऐसा केस करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि शिक्षक भर्ती तो वैसे भी नहीं आती है, BEd DLED सब परेशान है, सब सीटेट को 3-3 4-4 बार पास करके बैठे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि पहले तो शिक्षक भर्ती निकाल दो भाई, 6 सालों से 5 सालों से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो आप अपनी सीटेट की प्रिपरेशन करते रहो, सीटेट दिसंबर का करते रहें, क्योंकि सीटेट अगर आपका पास होगा तो जिस स्टेट में सीटेट अलाउ है एटलीस्ट आपको वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, और भी कुछ स्टेट हैं, ठीक है। तो ये इसलिए आपको इसको एकदम से टेंशन नहीं रखना है, क्योंकि जब से ये मामला आया है कि यार स्टेट जो है उसमें सीटेट वैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा? हमने इतनी मेहनत से इतने पैसे लगाए, कोर्स खरीदा, किताबें खरीदी, और अगर ये मामला ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने आपको बता दिया कि स्टेट अपने हिसाब से सीटेट को उसको लागू करना है, नहीं करना है, वो अपना ले सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं फैसला क्या आता है इस पर, बट मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल देगी कि नहीं भैया, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि तुमको सीटेट को नहीं मानना है, तुम स्टेट का टेट ही मानो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये मुद्दा स्टार्ट कैसे हुआ आपको पता ही है, ये जो सीटेट को बाहर करना है, डोमिसाइल लागू करना है, आरक्षण का मुद्दा है, तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये इसलिए भी करना चाहते हैं कि इनडायरेक्टली जो है केवल हमारे ही स्टेट वालों को नौकरी मिले, मतलब डोमिसाइल जो है वो लागू हो जाए, क्योंकि रूल्स आ जाएंगे। अब सीटेट को बाहर ही कर दिया जाएगा तो वैसे भी बाहर वाले स्टूडेंट्स तो आ ही नहीं पाएंगे, तो ये सारा मैटर है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं 6 बजे सीटेट SST की क्लास में। बाकी जो भी डाउट्स हो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। एंड सोशल साइंस के नोट्स के लिए यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।